हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले भाई दिल से थैंक यू जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने नहीं किया है चिल गाइस आराम से कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फेवरेट ड्रामा प्रिंसेस यू हैव अ फाइव हस्बैंड के पार्ट 4 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है कि हम देखते हैं कि जो आज राजकुमारी का जो है वो 5th डे होता है, मतलब 5th नाइट होती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि आज मतलब वो जो 5th प्रिंस है उसके साथ होता है। एंड यहाँ पर 5th प्रिंस के पास वो आती है कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ, तो 5th प्रिंस उसे कहते हैं कि हाँ अंदर आ जाओ। एंड यहाँ पे जो राजकुमारी देखती है कि ये जो पढ़ रहा होता है, एंड यहाँ उससे पूछती है कि तुम भाई क्या पढ़ रहे हो। तो वो कहता है कि मतलब मैं जो हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ रहा हूँ। तो जिसपे कि राजकुमारी जो है उसके लिए स्वीट डिश लाती है, तो कहती है कि क्या तुम ये खाओगे। तो जिसपे वो कहता है कि तुम पागल वागल हो क्या, ये बच्चों जैसी चीज़ें नहीं खाता मैं। एंड यहाँ पर ये तुम्हें भी नहीं खानी चाहिए। एंड तुम्हें पता है कि इसमें कितना ज़्यादा शुगर होता है, एंड तुम इस तरीके की चीज़ें खाओगी ना तो तुम बहुत ज़्यादा जल्दी बुढ़िया हो जाओगी। एंड तभी वो उससे बोलता है कि तुम जैसी पीस मेकिंग प्रिंसेस के लिए तो तुम्हें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि तुम हमेशा स्मार्ट दिखो, और तुम्हें अपने लुक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड यहाँ पे ये तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा डेडली है, तुम्हें मतलब इससे बहुत जल्दी एजिंग हो जाएगी। एंड जिस पर रानी सोचती है, मतलब जो राजकुमारी सोचती है कि यार ये क्या बोला। एंड तभी वो जो स्वीट डिश को फेंक देती है कि बताओ मतलब बच्चा मुझे सिखा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। एंड तभी वो कहते हैं कि अच्छा मतलब कि भाई क्या पढ़ रहे हो। एंड वो बार बार उसको देखी जा रही होती है कि भाई एपिंग तुम क्या पढ़ रहे हो। तो कहता है एपिंग व्हाट इज दिस, ये क्या है, और तुम्हें मतलब कि इस तरीके का स्ट्रेंज निकनेम देखने से पहले मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी। तो कहती है परमिशन, अच्छा ठीक है, तो मैं क्या तुम्हें हस्बैंड बोलूँ। तो कहता है हस्बैंड, अच्छा हाँ पिंगी ठीक है हस्बैंड से। तो कहती है चलो ठीक है। एंड यहाँ पे वो कहती है कि मतलब कि जो हमारा 5वां राजकुमार होता है उससे बोलता है कि अगर तुम थक गई हो तो तुम जाके सो सकती हो। एंड यहाँ पर मैं जो हूँ तुम्हारे साथ मतलब कि मैं बेड शेयर नहीं करूँगा, मुझे किसी और के साथ बेड शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने छोटा सा बेड तुम्हारे लिए वहाँ बना दिया, तुम वहाँ सो सकती हो। जिसपे कि वो देखती हो बहुत ही छोटा होता है उसके हिसाब से। तो कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन क्या तुम अकेले सोओगे, तुम्हें अकेले सोने में डर नहीं लगेगा। एंड यहाँ पर मतलब कि घोस्ट वगैरह होते हैं, बिग वॉल्फ होते हैं, तो तुम्हें इन सब चीज़ों डर नहीं लगता है, क्योंकि बच्चों को तो बहुत डर लगता है। तो जिसपे कि मतलब 5वां राजकुमार उससे बोलता है कि देखो हमारी कुन फैमिली जो है बहुत अच्छे से गार्डेड है, बहुत जितने भी मतलब गार्ड्स वगैरह खड़े रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एंड यहाँ पर जो घोस्ट वगैरह होते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते, तुम ये फालतू की बातें मत करो। तो वो कहती है ठीक है मैं सोने जा रही हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा कल तुम्हारा स्कूल वगैरह भी है क्या, चलो ठीक है मैं चली जाती हूँ। एंड वो जाने लगती है, लेकिन तभी जो 5वां राजकुमार मुझसे बोलता है कि रुको मुझे तुमसे कुछ पूछना है। एंड वो कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो राजकुमारी उससे पूछती है कि अच्छा क्या तुम्हें मतलब मुझसे तुमसे क्या पूछना है। एंड वो कहता है कि देखो मैं एक हम्बल स्टूडेंट हूँ, एंड मैं हमेशा क्यूरियस रहता हूँ कि मुझे मतलब कुछ कोई भी क्वेश्चन पूछने में कभी शर्म नहीं आती। तो कहती है अच्छा जी शर्म नहीं आती, पूछो तो क्या पूछना है। तो वो बताता है कि एक्चुअली मेरे जितने भी क्लासमेट्स हैं वो हमेशा वो सभी के सभी मुझसे कम से कम 10 साल बड़े हैं। एंड मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें मतलब किस तरीके से अपना दोस्त बनाऊँ, किस तरीके से उनसे मतलब एक तरीके से फ्रेंडली रहूँ। एंड उससे वो पूछता है, तो वो कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि तुम मेरे जो चारों भाइयों के साथ तुम्हारी जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। एंड कहीं ना कहीं तुम के साथ अच्छे से मतलब कि रह पा रही हो, स्टेबल रह पा रही हो। एंड यहाँ पे क्या तुम मुझे भी कोई सजेशन दे सकती हो। तो इस पर राजकुमारी कहती कि सजेशन, लेकिन उसके बदले में क्या होगा। तो कहता है उसके बदले में ना मेरे पास जो नॉलेज है ना मैं वो नॉलेज तुम्हें दूंगा, क्योंकि जो बुक्स में तुमने नहीं पढ़ी है। एंड यहाँ पर कितने सारे तुम्हारे सर्वेंट्स वगैरह होंगे जिन्होंने भी तुम्हें इस तरीके की नॉलेज नहीं दी होगी। एंड यहाँ पे मुझे कोई शर्म नहीं आएगी कि मैं तुम्हें है मतलब इस तरीके की नॉलेज दूं, बल्कि तुम्हारा तो फायदा ही होगा, क्योंकि जब तुम अपना टैंक कल्चर जो है वो हमारे जैंग किंगडम में स्प्रेड करोगी, मतलब फैलाओगी, तो तुम्हें तो फायदा ही होने वाला था। जिस पे रानी कहती है हाँ जरूर मेरा तो फायदा ही होगा। तो कहता और क्या ना, वैसे भी मैं डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी और मतलब फिलोसफी में मेरे डॉक्टरेट है। एंड ये कहती ठीक है भाई मैं कर दूंगी हेल्प, कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर राजकुमारी जो है वो कहती है लेकिन उससे पहले जो है तुम्हें मेरे साथ जो है मतलब कि अपने मतलब बी फ्रेंड होना है, मतलब अपने दोस्तों के साथ बी फ्रेंड होना है। तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो कहता है क्या। तो कहते हैं सबसे पहले हम खेलेंगे कार्ड्स। तो कहता है कार्ड्स। तो कहती हाँ। एंड यहाँ ये जो दोनों है मतलब भाई मतलब राजकुमारी जो कहती है कि चलो भाई कार्ड्स तो मुझे अच्छे से खेलने आते हैं, मेरी रियल स्किल्स हैं। एंड यहाँ ये दोनों जो है वो कार्ड्स खेलना शुरू करते हैं। एंड तभी मतलब जो राजकुमार जो है मतलब वो अपने कार्ड्स के नंबर्स को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब थ्री पेनीज जो है वो मतलब कि उसमें लगा देता है। तो जिसमें कि राजकुमारी कहती है कि अरे भाई छोटे जीनियस इतनी भी जल्दबाजी किस चीज़ की है। तो वैसे भी मुझे तुम्हें लेसन सिखाना, तो सबसे पहले लेसन जो है वो ये है कि तुम अपने कार्ड्स को देखो। तो अपने कार्ड्स को देखता है, तो जिसपे वो कहती है कि अब अपने मिरर में देखो, तुम्हें मिरर में क्या दिख रहा है। तो जिस पर राजकुमार कह रहा है मुझे मेरा हंसता हुआ चेहरा दिख रहा है। तो राजकुमारी कहती है अच्छा ठीक है, तो तुम ये बताओ कि तुम्हें मुझे देख के क्या लगता है। तो वो कहता है कि तुम्हें देख के तो मतलब मुझे मेरे कार्ड्स को देख के तो लगता है ये बहुत ही बढ़िया है। एंड तो वो कहती है मेरे फेस को भी तो देखो, मुझे देखकर बताओ। तो कहता है वो मतलब जो राजकुमार होता है राजकुमारी को तो ध्यान से देखता है बिल्कुल घूर घूर के, कहता है तुम्हारे फेस पे ना तुम्हारी आंख के कॉर्नर पे ना मुझे रिंकल दिखाई दे रहा था। जिस पर राजकुमारी कहती है कुछ और देखो। तो कहता है अच्छा कुछ और, मुझे ना तुम बिल्कुल भी हैप्पी नहीं दिख रही हो, लगता है तुम्हारे कार्ड्स ना बहुत ही बुरे हैं। तो कहती है हाँ चलो तो कोई बात नहीं, मैं ना 5 पेनीज लगा देती हूँ। एंड यहाँ पर वो 5 पेनीज लगा देती है। तो जिस पर राजकुमार कहता है तुम तो पक्का हारोगी, तुम्हारे कार्ड्स इतने
बुरे हैं, फिर भी मतलब 2 पेनीज़ तुमने एक्स्ट्रा लगा दी। तो कहती हाँ कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जो राजकुमार को होता है कि देखो मेरे पास 5000 पॉइंट्स हैं। तो राजकुमारी जो है एकदम से अजीब सा मुँह बना के कहती है देखो मेरे 9000 पॉइंट्स हैं। एंड यहाँ पर राजकुमारी जो जीत जाती है, तो इस पर राजकुमार कहता है कि तुम कैसे जीत सकती हो, मतलब तुमने तो मतलब इस तरीके का मुंह बनाया हुआ था कि जैसे कि तुम हार जाओगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी नहीं हारी। एंड यहाँ पर मतलब तुमने तो ऐसा मतलब दिखाया कि मतलब कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पर मुझे लगा मैं जीत जाऊंगा। तो राजकुमारी कहती है कि देखो सबसे पहले जो है तुम्हें मतलब कि ये दिखाना पड़ेगा कि तुम बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हो। एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम मुझे झूठ बोलना सिखा रही हो। कहते झूठ बोलना नहीं, मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से किसी को झांसा देते हैं। तो कहता है कि अच्छा क्या झांसा, कैसा क्या सिखाया तुमने। तो मुझे बताते हैं कि देखो हमेशा कभी भी ना किसी को ना अपनी ट्रू आइडेंटिटी शो नहीं करनी चाहिए, भले ही तुम कितने भी दुखी हो कैसे भी हो, तुम्हें नहीं शो करना, इसी को ही जिंदगी कहते हैं। तो जिस पर राजकुमार कहते हैं अच्छा, तो जिस पर राजकुमारी कहती है तो तुम्हें मैंने आज का लेसन जो है वो सिखा दिया है। एंड यहाँ पर वो उस तरीके से अपने हाथों को बनाती है और वो कहता है कि देखो कल जो है मैं मतलब कि मैंने जो अपना तैंघाई कल्चर मतलब जो हमारा तैंघाई किंगडम है, मैंने वहाँ पर बचपन से लेकर अब तक यही सीखा है कि किस तरीके से अपनी सैडनेस डिसलाइक्स वगैरह को किस तरीके से छुपाते हैं। एंड यहाँ पर तुम्हें जो है कल मतलब अपने भाइयों पर ये सब चीज़ मतलब शो करनी है, इस तरीके से तुम भी फ्रेंड हो पाओगे। तो कहती है अब इस चीज़ को ना कल ट्राई करेंगे। एंड यहाँ पर जो मतलब राजकुमार कहता है कि हाँ ठीक है। एंड यहाँ वो सोचता है कि यार ये कितनी तेज है ना बच्चे से, इसने सारे पैसे लूट लिए। एंड फिर हम देखते हैं वो सुबह सुबह उठते हैं अपने तीसरे भाई के पास जाता है। एंड यहाँ पर वो जाते ही तो राजकुमारी कहती है जाओ जल्दी जाओ। एंड यहाँ पर वो अपने भाई के पास जाकर कहता है मतलब उसे वही चीज़ याद आती है कि यार राजकुमारी ने जो है इस तरीके से हाथ बनाए थे, तो वो भी जो है वो इसी तरीके से हाथ बना के कहता है कि भाई आपका और मेरा जो बॉन्ड है ना बिल्कुल अनब्रेकेबल है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। एंड मैं ना आपको अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करता हूँ। तो जिसपे उसका भाई देखता है यार भाई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, जिस पर राजकुमार सोचती है अरे ये क्या कर रहा है ये। तो कहता है देखो मैं ना आप जो मुझे रिसर्च फंड्स के पैसे देते हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप ना थोड़े से मुझे वो एक्स्ट्रा दे दो। तो जिसपे कि मतलब जो मतलब राजकुमार के जो मतलब तीसरा राजकुमार होता है उससे बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मतलब वो टोटली उसकी बातों को रिजेक्ट कर देता है। एंड राजकुमार जो मतलब छोटा सा राजकुमार होता है वो मतलब कि मुंह बनाकर चला जाता है। एंड यहाँ पर वो गुस्से में मतलब राजकुमारी के पास जाता है। एंड यहाँ पर वो कहता है कि देखा मैंने कहा था ना इस तरीके का ये आइडिया यूजलेस है बिल्कुल यूजलेस, क्या सिखाया तुमने मुझे। तो जिस पर राजकुमारी कहती है अच्छा मैंने क्या सिखाया। एंड इस तरीके से कौन रिक्वेस्ट करता है, मतलब एकदम से पहले किसी की एकदम से तारीफ करो, रैंडम कॉम्प्लीमेंट्स दे दो एंड एकदम से उससे कुछ भी मांग लो, ऐसे थोड़ी अपने मतलब किसी को मनाते हैं। तो कहते हैं कि देखो सबसे पहले तुम्हें जो तुम तारीफ करो ना उसमें फीलिंग्स होनी चाहिए, फीलिंग्स जो जेन्युइन होनी चाहिए। एंड यहाँ पर इस चीज़ को तुम्हें याद रखना चाहिए। एंड राजकुमारी ये बोल के अपना अजीब सा मुंह बनाती है। एंड यहाँ पे राजकुमार का जो ध्यान है उसके मुंह पर जाता है, तो सोचता है लगता है यही की पॉइंट है, मतलब ऐसे ही मुंह बनाना है। तो यहाँ वो सोच रहा होता है कि यार ये राजकुमारी जो है मुझे झूठ बोलना सिखा रही है। फिर वो जो है अपने सबसे बड़े भाई के पास जाता है, यहाँ पर उससे बोलता है कि बिग ब्रदर मुझे आपसे ना कुछ काम है। तो वो कहता है कि आप ना सबसे ज़्यादा हैंडसम हो, जब आपने कैलीग्राफी प्रैक्टिस करते हो ना आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हो। तो जिसपे कि राजकुमार उससे पूछता है कि वैसे तुम्हें चाहिए क्या। तो कहता है अरे मुझे ना आपका हार्ट चाहिए, मुझे आपका दिल चाहिए। एंड कहता है और इस तरीके से ही फिर जो राजकुमार है वो मतलब राजकुमारी की तरह ही सेम अपना मुंह बनाता है। तो जिसपे कि जो मतलब कि बड़ा राजकुमार होता है वो सोचता है कि अब यार इसको क्या हो गया, वो सोचता है कि मेरे भाई को ये किसने क्या सिखा दिया। फिर हम देखते हैं मतलब वो वहाँ से भी मतलब उसकी जो मतलब बात है वो रिजेक्ट हो जाती है। वो मतलब फिर राजकुमारी के पास आता है। तो राजकुमारी कहती है गलत करते हो तुम, सब कुछ गलत करते हो। अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पर तुम्हें मतलब कि इस तरीके का मतलब ये किसिंग जैसा मुंह थोड़ी बनाना था, यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सस्पिशियस होना है। एंड यहाँ पर तुम्हें ना मतलब कि पहले ना तुम्हें कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ को बताना चाहिए। एंड यहाँ पर ये शो करना चाहिए कि देखो मैंने ना तुम्हारी नेगेटिव क्वालिटीज़ मतलब तुम्हारी बुरी चीज़ों को भी एक्सेप्ट कर लिया है, इस तरीके से तुम्हें काम करना चाहिए। तो जिस पर राजकुमार जो कहता है वैसे मैं बिलीव तो नहीं करता तुम्हारी बातों पे, लेकिन ट्राई करूंगा। जिस पर राजकुमारी कहती है हाँ हाँ ठीक है। एंड फिर हम देखते हैं कि जो राजकुमार मतलब राजकुमार फिर सोचता है कि यार ये मतलब औरत क्या है, इसे कोई लेके जाओ मेरे पास से। एंड फिर लेकिन जो मतलब पांचवा राजकुमार जो है वो मतलब सेकंड प्रिंस के पास पहुंचता है। एंड यहाँ पे जो सेकंड प्रिंस है वो अपनी तलवार को मतलब साफ वगैरह कर रहा होता है। यहाँ पर वो एकदम से उसके पास पहुंचता है और कहता है भाई। एंड यहाँ पर उसे मतलब प्रिंसेस की मतलब याद आती है कि किस तरीके से प्रिंसेस ने अपने मतलब की बात करते हुए पीछे मतलब बैक पे उसने पुश किया था। एंड यहाँ पर वो अपने भाई को भी कहता है कि वैसे ना भाई एक बात बताऊं, आप ना कुछ डिस्कस्टिंग से तो बहुत हो, मतलब जब आप काम वगैरह करते हो आपको इतना पसीना वगैरह आता है। एंड यहाँ पर वो अपने भाई को मतलब पीछे एकदम से मतलब पुश करता है। एंड यहाँ पर वो कहता है तो उसका भाई समझ नहीं पा रहा होता कि अबे यार ये मुझे क्यों मार रहा है। कहता है आप थोड़े से वल्गर जरूर हो, लेकिन मैं एडमिट करता हूँ कि आप ना सबसे ज्यादा मतलब मैनली, सबसे ज्यादा मर्दानगी अगर किसी में है तो आप में है। एंड यहाँ वो फिर अपने भाई के मतलब बैक पर पुश करता है। एंड यहाँ पर एकदम से ये सब चीजें जब वो कर रहा होता है तो उसके बड़े भाई के हाथ से तलवार गिर जाती है। एंड यहाँ वो ये देख के भाग जाता है। तो मतलब तो सेकंड प्रिंस सोचता है कि अभी ये क्या करके गया है, मतलब क्या हरकत थी ये। एंड फिर यहाँ पर वो मतलब उसे शर्म बहुत ज्यादा आ रही होती है। तो कहता है
कि भाई मुझसे नहीं होने वाला। तो जिस पर राजकुमारी कहती है देखो तुम्हें ना अपनी बात पे फोकस करना चाहिए, फोकस। अगर तुम किसी की इतनी नेगेटिव क्वालिटीज बताओगे तो बताओ कैसे खुश होगा। एंड यहाँ पर तुम्हें थोड़ा जेन्युइन होना चाहिए। एंड यहाँ वो इस तरीके से फिर अपने फेस बना के कहती है कि देखो मतलब इस तरीके की तुम्हें ना कंप्लेन नहीं करनी है, तुम्हें ना मतलब बिल्कुल एक अच्छा टीचर बनना है। एंड यहाँ पे जो राजकुमार है वो बिना कुछ कहे पहले ही भाग जाता है। तो जिस पर राजकुमारी कहती है क्या मैं अच्छी टीचर नहीं हूँ क्या। एंड फिर हम देखते हैं कि जो राजकुमार होता है मतलब कि यहाँ पर एक मतलब जो जो हमारा फोर्थ राजकुमार होता है, जो उसका मतलब कि रूम होता है, जो उसका महल होता है, वो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारी जो लड़कियाँ होती हैं वो भीड़ लगाए खड़ी रहती हैं। एक्चुअली में ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है, तो काफ़ी लड़कियाँ जो है इसकी मतलब कि यहाँ पर इसको देखने के लिए आती हैं। एंड तभी यहाँ पर मतलब सबसे छोटा वाला राजकुमार फिर आता है और उससे कहता है कि भाई आप देख रहे हो कि कितनी सारी लड़कियाँ जो है दीवार के उस पार जो है आपका वेट कर रही है। तभी हम देखते हैं एक लड़की जो है वो खींचती खांसती दीवार के मतलब कि ऊपर आती है मतलब राजकुमार को देखने के लिए। तो यहाँ पर मतलब छोटा प्रिंस जो है वो मतलब कि थर्ड मतलब फोर्थ प्रिंस से कहता है कि आप पता है पूरे महल में पूरे मतलब कि कंस्ट्रक्शन का या फिर मतलब कि हमें इतना खर्चा कहीं नहीं होता जितना कि आपकी ये दीवार है, इसको मतलब हर महीने हमें ठीक कराना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हर महीने मतलब इतने मतलब हर दिन जो है वो लड़कियां भीड़ लगा खड़ी रहती हैं। एंड यहाँ पे आपके लिए लड़कियां कितनी ज़्यादा पागल है ना। अब सही बताऊँ ना फोर्थ ब्रदर आप तो कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पर वो सेम फेस बनाता है जैसे राजकुमारी बनाती है। एंड कहता है कि अगर इस तरीके से कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो ना तो उसमें आप ही जीत जाएंगे, पूरे जैंग किंगडम में आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं, आप ही टॉप है, आप ही नंबर 1 है। एंड इस तरीके से तारीफ ही करने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो फोर्थ जो प्रिंस होता है उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और आगे चला जाता है। तो यहाँ पर राजकुमार फिर सोचता है कि यार ये काम नहीं करा क्या। एंड तभी राजकुमार को समझ नहीं आ रहा होता है कि यार अब क्या करना चाहिए। तो हम वो लड़कियों को देखते हैं कि यार वो कितनी बावली हुई पड़ी है। एंड यहाँ पे फोर्थ प्रिंस भी सोचता है कि यार सच में मेरा मतलब ये लड़कियाँ आती क्यों है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि जो मतलब कि राजकुमार जो है वो मतलब कि राजकुमारी को एकदम मतलब कस के वहाँ बैठा के रखता है, कहता है कि देखो। तो मतलब यहाँ पर राजकुमारी सोच रही होती है कि यार मुझे लगा नहीं था कि मेरा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस पर वो कहती है आपिंग अब तो तुम्हें पता चल गया तो अब मुझे जाने दो, अब तो हम बेस्ट फ्रेंड बन गए ना, तो तुम मुझे प्लीज़ अलाउ कर दो, मुझे रेस्ट रूम जाना। तो कहता नहीं तुम्हें मैं रेस्ट रूम नहीं जाने दूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ मेरे लिए कब तक बैठ सकती हो। एंड यहाँ पे तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई हो ना, भले कोई नहीं बना लेकिन तुम तो बन गई हो ना, तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जिस पर राजकुमारी की हालत बहुत बुरी होती है कि यार ये मैं कहाँ फंस गई। एंड ये वो मुस्कुरा भी रही होती है लेकिन उसकी बहुत बुरी हालत होती है कि यार कोई मुझे यहाँ से लेकर जाओ। फिर हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा प्रिंस होता है वो फिफ्थ प्रिंस को बुलाता है। तो जिसपे फिफ्थ प्रिंस उससे पूछता है कि हाँ भाई आपने मुझे बुलाया। तो कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने जो है मतलब थर्ड प्रिंस है, जो तुम्हारा फंड्स वगैरह है, जो तुम अपनी रिसर्च करते हो उसके लिए तुम्हारे जो फंड्स है तो वो तुम्हें तीसरा भाई देता है, लेकिन तुमने जो है उससे कुछ एक्स्ट्रा फंड्स की डिमांड करी थी जिस पर कि उसने मना कर दिया। तो वो कहता है कि हाँ उन्होंने मना कर दिया। तो जिस पर कहता है कि डोंट वरी तुम परेशान मत हो, वो जो है वो अब मैं दूंगा। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम जो अपने मतलब रिसर्च वगैरह के लिए पैसे मुझसे दो। तो जिस पे कि जो पांचों राजकुमार पहले खुश तो होता है लेकिन वो कहता है सच में आप ये पैसे मुझे देंगे, लेकिन आप ये तो बताइए कि हमेशा जो है मुझे ये पैसे जो है वो थर्ड प्रिंस देते हैं, लेकिन इस बार आप क्यों दे रहे हैं। तो वो कहता है कि तुम तो जो हो तुमने कभी भी जो अपना कोई एक्सपेरिमेंट है वो प्यूपल्स पे नहीं है मतलब लोगों पर नहीं किया है, लेकिन तुमने जो अभी अपना एक्सपेरिमेंट है वो प्रिंसेस पे यानी राजकुमारी पे किया है। एंड मैं नहीं चाहता कि मतलब कि जो तुम राजकुमारी को इतना परेशान करो एंड यहाँ पर तुम उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर दो। अगर तुम उन्हें इस तरीके से परेशान करोगे तो कौन हमारे लिए मतलब चावलों को गिनेगा और कौन हमारे लिए खाना बनाएगा। एंड यहाँ राजकुमार समझ नहीं पा रहा था कि यार ये भाई क्या बोल रहे हैं। एंड यहाँ पता चलता है कि राजकुमार ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ अगर किसी को हक है मतलब राजकुमारी को परेशान करने का तो सिर्फ वो मेरे पास है क्योंकि वो मेरी वुमन है। एंड इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। सो टुडे शॉर्ट आउट इज गोज टू संगीता मौर्य एंड रॉय। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।